हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जितने भी मैंने टॉपिक करवाए हैं सब कवर कर लिए होंगे, मैं आशा करती हूँ भाई ऐसी। तो 3 टॉपिक हमने कर लिए हैं। एक हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति, दूसरा था हमारा झीलों से रिलेटेड और तीसरा था हमारा भारत के जो नदियों पर बने हुए मुख्य बांध। तो 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा करेंगे वो नदियों से करेंगे। जो भारत की जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं सारी हम करेंगे और जितने क्वेश्चन इनसे बनते हैं वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए नदियों से रिलेटेड जो सीरीज़ है हमारी वो आज स्टार्ट हम करते हैं और जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सब क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कर लेते हैं नदियों से रिलेटेड। हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की कौन कौन सी नदियां हैं भाई। हिमालय पार की नदियों से मतलब है कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो पूछना चाह रहा है कि हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकली हैं। तो इनमें से जो नदियाँ हैं, एक तो हमारी ब्रह्मपुत्र निकलती है हिमालय से, एक हमारी सिंधु निकलती है और एक सतलुज निकलती है, ठीक है। हिमालय से हमारी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जो नदियां हैं ये तीनों हिमालय पार की नदियां, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो बी रहेगा। देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। तो ये नदियाँ कैसे बनी हैं। जो ग्लेशियर का मतलब है जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उनको ग्लेशियर बोलते हैं। तो उनका पिघलने से नदियों का निर्माण हुआ है। इनमें पूरे वर्ष पानी बहता रहता है, ठीक है। पूरे वर्ष निरंतर ये बहती रहती हैं। मानसून माह में के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश होती है और नदियाँ बारिश पर निर्भर करती है, ठीक है। अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो बारिश आती है तो ये बढ़ जाती हैं और जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो इनका जो मतलब बहाव है वो कम हो जाता है। इनमें से कई अस्थायी नदियाँ हैं। अस्थायी का मतलब है जो पूरे साल नहीं बहती, ठीक है। तटवर्ती नदियाँ विशेषकर पश्चिमी तट पर लंबाई में छोटी होती हैं और उनका सीमित जल ग्रहण क्षेत्र होता है। इनमें से अधिकांश जो अस्थायी होती हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्देशीय नाला द्रोणी क्षेत्र की कुछ नदियां हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी प्रकृति के। अस्थायी मतलब होता है जो पूरे साल नहीं बहती, जब बारिश का मौसम होता है तभी बहती हैं, ठीक है। हिमाचल से निकलने वाली नदियां मुख्य प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी की प्रणाली की तरह, ठीक है भाई। तो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल थी वो हमने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, ठीक है भाई। अवरोही क्रम का मतलब है कि पहले सबसे लंबाई किसकी ज़्यादा है, फिर उससे कम किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, ऐसे करके, ठीक है। तो जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा नहीं, ये हिमालय पर्वत की नहीं, ये सिर्फ खाली नदियों की कुछ नदियाँ जो इसमें से हिमालय में से नहीं निकलती, ठीक है भाई। तो सबसे ज़्यादा नदी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा पहला ही रहेगा। सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो हमारी ब्रह्मपुत्र की है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की कितनी लंबाई है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है भाई। ब्रह्मपुत्र की लंबाई टोटल जो है वो 2900 किलोमीटर है। दूसरी है हमारी गंगा। गंगा की जो टोटल लंबाई है, टोटल का मतलब दूसरे देशों में भी बहती हैं और हमारे इंडिया में भी बहती है। तो दोनों को सारी जो दूसरे देशों की भी और हमारे देशों की मिला करके टोटल पूछ रहा है ये, ठीक है। इसने ये खाली भारत वर्ड यूज़ नहीं किया कि भारत में इसकी लंबाई किसकी कितनी है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सबसे ज़्यादा टोटल मिला करके 2900 किलोमीटर है और जो गंगा की है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी की जो है वो 1465 किलोमीटर है टोटल जो लंबाई है। और नर्मदा की है सबसे इन तीनों से कम है, वो हमारी नर्मदा की है 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो गंगा की जो हमारी है, ये हमारी गंगा की इंडिया में और बांग्लादेश में टोटल मिला करके तो 2525 है और वैसे इंडिया की खाली देखी जाए तो ये हमारी 2025 है, ठीक है भाई। तो दोनों मिला करके बनाएं तो 2525 बन जाती है। तो आंसर हमारा रहेगा ए। तो ठीक है, तो ये इसके बारे में डिटेल थी। मैंने चारों की लंबाई आपको बता दी है, नोट कर लेना ये और अच्छे से याद कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है भाई। तो भारत की सबसे लंबी, आई होप सबको पता ही होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हमारी गंगा है, जो भारत से ही निकलती है और भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वैसे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये बांग्लादेश में भी जाती है, लेकिन निकलती भारत से, तो इसलिए इसको भारत की नदी बोला जाता है, ठीक है। इसका उद्गम जो स्थान है वो भारत में है, उत्तराखंड के गंगोत्री नामक जो जगह है वहाँ से ये निकलती है, तो इसीलिए इसको भारत की नदी बोला जाता है। तो गंगा है जो भारत में वो सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी भारत में खाली 2025 है और टोटल मिला के 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो गंगा सबसे बड़ी, जो भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी पूछ रहे हैं तो लंबी है गंगा, ठीक है, लंबाई के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट कर लेते हैं, किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखो सहायक नदी नहीं है ये पद्मा जो जानी जाती है, इसको गंगा को ही पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है, गंगा को ही बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन को इनको ऐसे देना चाहिए था कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो पद्मा है ये भारत में किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। बांग्लादेश की जो पद्मा है ये भारत में गंगा और बांग्लादेश में इसको ही पद्मा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा और इसका आंसर रहेगा हमारा बी, गंगा। गंगा को ही बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई पेपर में कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा से। और जो ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। जो गंगा है उसको पद्मा और जो ब्रह्मपुत्र है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। दोनों मिल करके कई बार इनके रियल नाम ना देके ऐसे पूछा जाता है कि जो सुंदरवन डेल्टा है वो कौन सी नदियाँ बनाती है, पद्मा, जमुना, ऐसे ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो आपको पद्मा और जमुना लगाना, और गंगा और ब्रह्मपुत्र अगर मिले तो गंगा ब्रह्मपुत्र को लगाना, ठीक है। तो दोनों ही नाम गंगा और ब्रह्मपुत्र के हैं, और गंगा को तो पद्मा बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है, ठीक है। तो बी आंसर हमारा रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट करते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, ठीक है। दोनों की जब ये दोनों एक साथ मिल करके चलती हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, अभी मेघना के नाम से जाना जाता है। दोनों जब एक संयुक्त जलधारा बनाती हैं तो इनको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि पद्मा तो गंगा का ही नाम हो गया और जमुना भी ब्रह्मपुत्र का अलग से नाम हो गया, और सांगपो भी गंगा का, इसका ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ठीक है। सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, तिब्बत में इसको इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं। नौगम्य का मतलब है जो मतलब नौगम्य मतलब अलग अलग रास्ते से जो बहती हैं और नए नए मार्ग बनाती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं नौगम्य नदियाँ। तो भारत की जो नौगम्य नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो इनमें से कावेरी और गोदावरी है, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र है, गंगा और सिंधु है, ब्रह्मपुत्र और यमुना है, ठीक है। इनमें से बताना है। तो जो भारत की पूछ रहा है तो भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ जो हैं वो अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, सीधे गंगा में आकर, यानी कि कहीं नहीं मिलती है, छोटी छोटी नदियों से नहीं मिलती बल्कि डायरेक्ट गंगा में आकर के मिल जाती है। तो वो कौन सी नदी है भाई, वो हमारी सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी, ठीक है, जो बिहार में से निकलती है और ये सीधे बिहार होकर के सीधे गंगा में, बिहार में गंगा में मिल जाती है, ठीक है, सोन नदी जो हमारी है, ठीक है। तो आंसर रहेगा हमारा बी है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी, देखो मैंने अभी भी बताया था कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, पद्मा या जमुना भी जिसको बोलते हैं बांग्लादेश में, ये दोनों मिलकर के पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती है अपने मुहाने पर, और ये डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन का मतलब ये नहीं है कि ये सुंदर है इसलिए सुंदरवन का डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का के बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं जो जहाँ वहाँ पे वन है, और यहाँ पे सुंदरवन नाम से एक जो बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है, जहाँ पर जो बाघ वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है ना। जो एशियाई टाइगर है, एशियाई बाघ के लिए फेमस है, तो ठीक है ना। तो सुंदरवन का जो डेल्टा बहुत ही फेमस डेल्टा है, और ये दोनों नदियाँ मिल करके, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है भाई, ये और ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा है। 2 नदियाँ बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनको बांग्लादेश में पद्मा और जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। उद्गम स्थान देखो, जो गंगा है वो हमारे उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। ये जो गंगोत्री नामक जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है गंगा, तो इसका तो हो गया उत्तराखंड, ठीक है। और कहीं उत्तराखंड दे ही नहीं रखा भाई, एक ही ऑप्शन में उत्तराखंड तथा तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारे तिब्बत से निकलती है, जो अभी चीन के पास है, और चीन के कब्जे में अभी है तिब्बत है, तो तिब्बत ऊपर हमारे इंडिया से ऊपर है तिब्बत, उसी में से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है उसका उद्गम स्थान भारत में नहीं है, यानी कि वो भारत से नहीं निकलती हुई। देखो कावेरी भी भारत से निकलती है, नर्मदा भी भारत से निकलती है, और जो हमारी गंगा भी, और अभी मैंने बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत नामक स्थान से ये निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर नामक जो जगह है वहाँ से निकलती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा सी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हमारी
तिब्बत से निकलती है। तो इस तरह से ही हमने 10 क्वेश्चन कर लिए भाई हमारे। आई होप सबको पसंद आएंगे। बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है वो मैंने डाले हैं। आई होप सब लोगों को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन डालती हूँ, ऐसे कहीं से भी उठा के रैंडम मैं नहीं डालती भाई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और किसी न किसी पहले मल्टीपल एग्ज़ाम्स में ये आए हुए हैं, और क्योंकि जो क्वेश्चन मल्टीपल एग्ज़ाम्स में आते हैं उन्हीं के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आगे भी उनके आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और उन्हीं में से किसी ना किसी हो सकता है उसकी लैंग्वेज बदल दे पर क्वेश्चन वही रहेंगे। तो इसलिए आपको इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग। और भाई चैनल को लाइक ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना, और मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।